अगर आप एक छात्र हैं और पढ़ाई में फोकस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आज हम आपके इस समस्या को दूर करेंगे। आज की दुनिया में बहुत से डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से पढ़ाई में फोकस करना बड़ा ही कठिन हो गया है। हमारे ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें सही दिशा में प्रेरित करती है और सही सीख देती है, जैसे कि अर्जुन की कहानी जो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र माने गए हैं। अर्जुन महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं जिन्हें एक एक्सीडेंट छात्र के रूप में जाना जाता है। वह गुरु द्रोणाचार्य के स्टूडेंट थे। वह कड़ी मेहनत और लगन के साथ अभ्यास करते थे और अपने गुरु के सीखी हुई हर बात को केयरफुली समझते थे। अर्जुन एक शांत और हार्ड वर्किंग छात्र थे। वह न केवल अन्य विषय में एक्सपर्ट थे जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स साइंस, फिलोसफी में भी उनका ज्ञान बहुत गहरा था। इनकी कहानियों में ली गई सीख आज आपको गाइड करेगी पढ़ाई में आपका अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। सो हेलो गाइस, मैं आपका भाई गोविंद। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डेडिकेशन टू मास्टरी। अपने आप को एक लक्ष्य की तरफ समर्पण कैसे करें। सबसे अधिक आदत जो आज छात्राओं में डेवलप हो गई है वह है डेडलाइन आने तक कार्य को अनदेखा करना। स्कूल और कॉलेज के किताब परीक्षा के एक दिन पहले खुलती है और फिर स्टूडेंट सोचते हैं मुझे अच्छे अंक क्यों नहीं आ रहे हैं, और इस आदत के कारण छात्राओं को अपने स्किल को शार्प करने का मौका नहीं मिलता है। वे अपने कला और सब्जेक्ट में एक्सेलेंस हासिल करने में असफल हो जाते हैं। इससे न केवल परफॉर्मेंस बल्कि छात्रों का कॉन्फिडेंट और मोटिवेशनल भी डाउन हो जाता है और स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि एक्सपर्ट बनने में, परीक्षा में फर्स्ट लाने और सफल पाने में समय लगता है। एक प्राचीन कहानी की मदद से पर्सपेक्टिव करने में मदद करूंगा। अर्जुन दुनिया के सबसे महान आचार्य थे। दुनिया में जब भी आचार्य की बात होती है तो सबसे पहले लोग अर्जुन को याद करते हैं। वह कैसे बने इतने महान आचार्य? बाय डिफॉल्ट हार्ड वर्क सक्सेसफुल योद्धा अर्जुन जब बड़े हो रहे थे तब द्रोणाचार्य की एकेडमी में अभ्यास कर रहे थे। द्रोणाचार्य का निर्देश दिया था कि कोई भी किसी प्रकार से अर्जुन को अंधेरे में भोजन ना दे। आइए इसका कारण देखते हैं। एक दिन संध्या काल अर्जुन बैठकर भोजन पा रहे थे। चारों तरफ अंधकार था। एक छोटा सा दीपक जल रहा था और जब अर्जुन भोजन कर रहे थे तभी अचानक हवा का झोंका चला और वह दीपक बुझ गया। उस भयंकर अंधकार में भी अर्जुन भोजन करते करते अचानक सोच पड़े कि चारों तरफ भयंकर अंधकार छाया हुआ है, फिर भी मैं भोजन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अंधकार में अगर मैं भोजन कर सकता हूँ तो मैं अंधकार में अभ्यास क्यों नहीं कर सकता हूँ। तब फिर अर्जुन ने विचार किया कि मेरे आलस के कारण अंधकार में भोजन करने के लिए तैयार हूँ, अभ्यास करने के लिए नहीं। इसलिए आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि रात्रि के समय भी मैं भयंकर अंधकार में अभ्यास करूंगा, धनुर्विद्या का अभ्यास करूंगा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। इस कहानी का गुण यह है कि केवल किसी भी कार्य में कुशल होने के लिए हमें अपना बेस्ट देना आवश्यक है। महान योद्धा होने के नाते अर्जुन ने कभी भी अपने अभ्यास में, शिक्षा में आनाकानी नहीं की। उन्होंने कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए, कभी अहंकार के कारण गुरु को अपमान नहीं किया, गुरु का आदेश हल्के में नहीं लिया। इसी तरह जीवन में विशेष रूप से एकेडमी में अगर सफल होना है तो सबसे पहले अपने स्किल पर मास्टरी लाइए और जब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे मास्टरी नहीं आएगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दिन रात पढ़ाई करो और रात्रि का नींद को खराब करो। यही कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति इस प्रकार समर्पित रहो जैसे अर्जुन थे। नंबर 2, कीप योर आई ऑन द गोल। अपनी नजर को लक्ष्य पर रखें। आजकल स्टूडेंट के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। एक तरफ सोशल मीडिया है, जैसे ही फोन में नोटिफिकेशन आता है, कहाँ बैठे हैं, कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं,
कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस फोन में लग जाते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए अपने आपको अपने ध्यान लक्ष्य पर इस तरह केंद्रित रखना होगा जैसे अन्य सारी दुनिया धुंधली पड़ जाए। एक दिन द्रोणाचार्य अपने छात्र की स्किल को टेस्ट करने के लिए एक वृक्ष पर एक लकड़ी की पंछी को रखा। अपने स्टूडेंट से पूछा, आपको क्या क्या दिख रहा है? स्टूडेंट में एक एक करके कहा कि हमें वृक्ष दिख रहा है, किसी ने कहा पक्षी दिख रही है, किसी ने कहा हमें पत्ती दिख रही है। तब द्रोणाचार्य ने उस पक्षी पर तीर चलाने के लिए कहा तो सभी छात्र पक्षी के आंख पर प्रहार करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि वह अन्य सभी बातों डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तब अर्जुन की बारी आई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा, गुरुवर मुझे केवल पक्षी का नेत्र दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के उत्तर से प्रसन्न होकर यह पता लगा लिया कि अर्जुन को केवल नेत्र दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, और कुछ दिख रहा है? नहीं, केवल नेत्र दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तीर चलाओ अर्जुन। और जब अर्जुन ने तीर चलाई वह तीर निशाने को साध गई और फिर पक्षी का नेत्र भेद गया। द्रोणाचार्य को अर्जुन के स्किल पर बड़ा ही गर्व था। उन्होंने इसके ध्यान और एकाग्रता की प्रशंसा की और कहा कि अर्जुन, आप पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धनुधर बनोगी। कहानी में अर्जुन चिड़िया की नेत्र को मारने में सक्षम रहे क्योंकि उनका ध्यान किसी और वस्तु पर नहीं था। वह दूसरे की तरह वृक्षपति से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे। यदि आपको सफल होना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहना और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, सही गुरु खोजे या ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। कई स्टूडेंट परीक्षा के समय भगवान को याद करते हैं और बाकी दिन भगवान को याद नहीं करते हैं। रोज सुबह उठकर भगवान मुझे पास कर दो, भगवान मुझे पास कर दो, भगवान मेरी मदद करो। पढ़ाई में फोकस करना चाहते हो तो भगवान को साथी बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, या फिर ऐसे गुरु को ढूंढे जो भगवान के रूप में आपको सही रास्ता दिखाएं। आपके एक लाइक से मैं कितना मोटिवेट होता हूँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाते जाते कमेंट में यह बता दे कि अर्जुन के गुरु कौन। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।